हेलो बच्चों, मैं कृपाशंकर एनएमएमएस मंथन में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, गणित की श्रृंखला के क्रम में आज हम लोग सीखेंगे 2023 में गणित में जितने भी प्रश्न पूछे गए थे और उन प्रश्नों से संबंधित अन्य प्रश्नों को भी हम लोग काफ़ी अच्छे ढंग से सीखने वाले हैं, इसलिए आप वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। जैसे अगर आपको कम समय में बेहतर तैयारी करना है तो आप अब पेपर सॉल्व करें, चूँकि समय बहुत कम बचा है एग्ज़ाम के लिए। तो पेपर जब हम सॉल्व करवाएंगे तो हर टॉपिक कवर हो जाएगा। तो इसलिए आप सिर्फ वीडियोस को ध्यान से देखें और एक अच्छा नोट्स बनाते चलें साथ में, ताकि आपको मैथमेटिक्स की आपकी बहुत बेहतर तैयारी हो पाए। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। ध्यान दें, जैसे ये एक वृत्त है। अगर हम वृत्त की बात करें तो इसमें इसके अंदर एक चतुर्भुज बना दें। ध्यान दें, तो इस चतुर्भुज की विशेषता ये होती है कि ये चक्रीय चतुर्भुज है। चूँकि ये चक्र के अंदर है, वृत्त के अंदर है, इसलिए इसको कहते हैं चक्रीय। चक्रीय चतुर्भुज। चक्रीय चतुर्भुज की विशेषता ये होती है कि इसके सम्मुख कोण का जो योग होता है x, और इसको हम y मान लें, तो सम्मुख कोण का योग कितना होता है? 180 अंश। तो चक्रीय चतुर्भुज की ये विशेषता होती है कि इसके सम्मुख कोण का योगफल क्या होता है? 180 अंश होता है। चक्रीय चतुर्भुज वृत्त के अंदर होता है और इसके जो चारों शीर्ष होते हैं वो वृत्त पर होते हैं। सम्मुख कोण का योगफल 180 अंश होता है और चूँकि चारों कोणों का योगफल 360 अंश होगा और दो कोण का योगफल 180 अंश है, तो ये जो दो बचे हुए कोण है इनका भी योगफल 180 अंश हो जाएगा। इसीलिए चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल कितना होता है? 180 अंश होता है। तो ये चीज़ आप लोग जानते रहिए। और अगर हम वृत्त की बात करें तो ध्यान से देखें, किसी भी चाप के द्वारा, ठीक, केंद्र पर बना कोण और उसी चाप के द्वारा शेष परिधि में बने कोण का दुगुना होता है। जैसे अगर ये x है तो ये हो जाएगा 2x, अगर ये 60 अंश है तो ये 30 अंश हो जाएगा, ये 120 अंश है तो ये उसका आधा हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? यानी कि जो परिधि पर कोण बनता है वो केंद्र पर बने कोण का आधा होता है। तो ये दो कॉन्सेप्ट आप अगर जानते रहेंगे तो इस प्रश्न का बहुत ही आसानी से सॉल्यूशन कर देंगे। जैसे खूब ध्यान से देखें, ये केंद्र कोण है, तो ये केंद्र कोण है 130 अंश का है, यहाँ पे 130 अंश लिखा हुआ है। तो 130 अंश का आधा क्या हो जाएगा? x अंश। तो इस फिगर में x अंश निकालना रहे तो कैसे निकालेंगे? इस कोण का मान 130 का आधा हो जाएगा, 130/2, ठीक। अब इसे आप काट लीजिए, 2 छक 12, 1 13, 2 5 10। तो यहाँ x बराबर आ जाएगा 65 अंश। और जब x बराबर 65 अंश आ जाएगा तो आप इस फिगर को खूब ध्यान से देखें। ये एक चक्रीय चतुर्भुज है। अगर हम नाम दे दें ABCD, तो अब देखिए ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। इसको हम अलग से बना दे रहे हैं। देखिए ये चतुर्भुज AB है, देखिए इसमें 4 भुजाएं हैं, ये चक्रीय चतुर्भुज हो गया। और चक्रीय चतुर्भुज में ये 65 अंश है। तो क्या आप इसका मान नहीं निकाल लेंगे? ये y है, तो ये 65 और y दोनों जोड़ेंगे तो 180 अंश आ जाएगा। 65 + y = 180। तो y = क्या हो जाएगा? 180 माइनस 65। 10 में से 5 जाएगा, 5 हो जाएगा, 8 में से 6 जाएगा, 2 हो जाएगा, 125 अंश। सॉरी, 7 में से 6 जाएगा, 1 हो जाएगा, 115 अंश। तो यहाँ y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? y की वैल्यू आ जाएगी 115 अंश आ जाएगा, ठीक है ना। तो x बराबर 65 अंश और y बराबर कितना हो जाएगा? इस ऊपर वाले कोण को और y को, x और y जैसे आप जोड़ेंगे वैसे वो 180 अंश के बराबर हो जाएगा। तो जिसमें एक कोण 65 अंश है तो दूसरा 180 में से घटा करके निकाल लेंगे। देखिए कितना आसानी से आप यहाँ पे मान बता पाएंगे। तो इस तरह से चक्रीय चतुर्भुज से संबंधित अगर प्रश्न आता है या वृत्त से संबंधित प्रश्न आता है तो आप बहुत ही ईजिली बना पाएंगे, ठीक है। इसके अलावा अभी एक क्वेश्चन मैंने जस्ट इरेज किया है। वो क्वेश्चन ये था कि x
क्यूब प्लस 1/x³ इज इक्वल टू 63/8। तो कह रहा था x माइनस 1/x की वैल्यू बताइए। तो आप ध्यान से देखें, यहाँ पे x माइनस 1/x की डायरेक्ट वैल्यू निकालने के लिए आप करेंगे क्या, ये 63 है ना, तो चूंकि ये माइनस है तो आप क्या करिएगा, 63 में 1 जोड़ दीजिएगा। चूंकि आप 1 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 64। इसी का आप घनमूल निकाल लीजिएगा बटे, यहाँ 8 है तो 8 का भी घनमूल निकाल लीजिए। यहाँ 1 जोड़े हैं तो 1 घटा दीजिएगा, बस इतना सा आपको काम करना है। तो 63 में 1 जोड़ेंगे 64 हो जाएगा, उसका घनमूल निकालेंगे तो हो जाएगा 4। तो देखिए 64 का घनमूल 4, 1 घटा दीजिए 3, 8 का घनमूल 2, तो ऊपर आ जाएगा 3, नीचे आ जाएगा 2, तो यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए कितना आसान है। यही क्वेश्चन अगर ऐसे पूछते हैं कि x³ प्लस 1/x³ इज इक्वल टू 65/8, तो x प्लस 1/x आपसे पूछेगा। ठीक, यहाँ पे क्या करना है, 65 में से 1 घटाना है, 64 हो जाएगा। चूँकि आप 1 घटाए हैं तो लास्ट में 1 जोड़ दीजिएगा। तो 65 में से 1 घटाएंगे 64, 64 का घनमूल ले लेंगे 4, लेकिन चूँकि 1 घटाए थे तो यहाँ 1 जोड़ दीजिएगा। 8 का घनमूल हो जाएगा 2, तो कितना हो जाएगा, 5/2 आंसर आ जाएगा। देखिए क्यूब से संबंधित अगर प्रश्न पूछेगा तो या तो ये पूछेगा या तो ये पूछेगा एग्जाम में। अगर यहाँ से प्रश्न आएगा तो यही प्रश्न पूछता है। हाँ, इस एग्जाम में उल्टा पूछता है। जनरली क्या होता है, जनरली ये मान देता है x माइनस 1/x की वैल्यू दिया रहता है तो क्यूब वाली वैल्यू बच्चे तुरंत घन करते हैं, आंसर आ जाता है, वो बहुत आसान होता है। लेकिन जब रिवर्स पूछ देता है, उल्टा पूछ देता है, तो काफ़ी कन्फ्यूजन होता है। आप इस ट्रिक का यूज़ करिएगा, बहुत ही आसानी से आप क्वेश्चन को बना पाएंगे। आप 1-2 बार थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो दिक्कत नहीं होगी। हाँ, इसका जो क्रम ऐसे अगर इस तरह से क्वेश्चन दे दे कि x माइनस 1/x इज इक्वल टू 3/2, ध्यान दीजिए, और आपसे पूछ ले, सीधा प्रश्न पूछ ले x³ माइनस 1/x³, तो जानते हैं आप क्या करिएगा, यहाँ पे जो भी नंबर रहे, ये इसका फार्मूला होता है a³, यहाँ माइनस है तो यहाँ जोड़ दीजिए प्लस 3a। अब a³ करेंगे तो a की जगह पर क्या हो जाएगा, 3/2 का होल क्यूब कर दीजिएगा, प्लस 3 इंटू a की जगह पे हो जाएगा 3/2। ठीक है, 3 का क्यूब करेंगे तो 27 और 2 का क्यूब करेंगे तो 8, धन 3 त्रिक का 9/2। तो 8 और 2 का एलसीएम 8 हो जाएगा, ये हो जाएगा 27, धन 2 चौक 8, 4 बार गया, 4 का 9 में गुणा करेंगे तो 36, और 7 6 13, ओवरऑल 63/8 आ जाएगा। देखिए ये आ गया कि नहीं आ गया, यानी कि सॉरी यहाँ पे माइनस रहेगा। एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, x³ माइनस 1/x³, इसको थोड़ा सुधार कर लीजिएगा। x³ माइनस 1/x³ इज इक्वल टू 63/8 हो तो x माइनस 1/x, प्लस वाले में प्लस पूछता है, माइनस वाले में माइनस पूछता है। ठीक है ना। अब यहाँ देखिए x³ माइनस 1/x³ की वैल्यू कितनी आ गई, 63/8 आ गई, और यहाँ पे देखिए 63/8 है। तो बहुत ही आराम से आप ऐसे प्रॉब्लम्स को लगाइएगा, और इसके लिए हम एक वीडियो भी बना चुके हैं, तो आप जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। पूरा डिटेल जितने भी ट्रिक्स इस टाइप के प्रॉब्लम के बन सकते हैं, आप वहाँ से भी जा करके बहुत ही आसानी से देख पाएंगे। तो अभी तक हम 2 क्वेश्चन हमने लगवाया, एक वृत्त से संबंधित प्रश्न मैंने बताया, जिसकी एक अलग से हम वीडियो बनाएंगे, आप वहाँ से भी जा कर के देख सकते हैं, उसको हम कुछ दिन बाद बना देंगे। फिलहाल अभी जो मैंने बताया वृत्त से संबंधित प्रश्न, और दूसरा मैंने एक बीजगणित से संबंधित प्रश्न बताया। तो देखिए ये 2 टॉपिक यहाँ पे कवर हो गए हैं। अब तीसरा प्रश्न क्या है, इसको देखा जाए। तीसरा प्रश्न जो है वो प्रतिशत से संबंधित है। तीसरा प्रश्न कहाँ से दिया है, प्रतिशत से दिया है। ठीक है, ध्यान दें, कह रहा कि एक जनसंख्या, एक गांव की जनसंख्या दिया हुआ है, गांव की जनसंख्या, क्वेश्चन को आप आराम से लिख सकते हैं, एक गांव की कुल जनसंख्या 1500 है। ठीक है, जिसमें पुरुष जो है वो 40% हैं, महिलाएं जो हैं महिला जो है 30% है, और शेष बच्चे हैं
जरा पहले हमें ये बताइए बच्चे कितने परसेंट होंगे। कह रहा है एक गांव की जनसंख्या 1500 है, पुरुष 40% है, महिला 30% है, तो बच्चे कितना परसेंट होंगे। तो परसेंटेज 100 पे डिफाइन किया जाता है। तो 100 अगर मान लेते हैं गांव की जनसंख्या 100 अगर है, तो जिसमें से 40 तो पुरुष हो गए, 30 महिलाएं हो गए, 70 तो ऐसे निकल गए। अब 100 में से 70 निकालेंगे बचेगा 30, तो बच्चे कितने हो जाएंगे, बच्चे 30% हो जाएंगे। क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि महिलाओं और बच्चों की संख्या का अंतर, क्वेश्चन जो है ये पूछ रहा है महिलाओं व बच्चों की संख्या का अंतर। तो महिलाओं और बच्चों की संख्या का अंतर क्या होगा। महिलाओं और बच्चों की संख्या आप ध्यान से देखें, दोनों के परसेंटेज तो बराबर हैं, दोनों के परसेंटेज बराबर हैं तो उनकी संख्या भी बराबर होगी। और दोनों का अंतर यानी घटा दीजिए, दोनों को जब आप घटाएंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। लेकिन अगर यही क्वेश्चन ऐसे पूछ लें पुरुष और महिला की संख्या का अंतर, तब आप 0 आंसर नहीं कर सकते हैं। तो पुरुष और महिला की संख्या का अंतर निकालने के लिए पुरुष की संख्या निकाल लीजिए, महिला की संख्या निकाल लीजिए, फिर दोनों को घटा दीजिए। तो पुरुष कितने हैं, पुरुष 40% हैं, कितने का 40% निकालना है, 100 में 40 तो 1500 में कितना हो जाएगा, यही आपको बताना है। तो पुरुष की संख्या निकालना रहे तो ये हो जाएगा 1500 का 40%, यही ना पुरुष हैं, तो हो जाएगा 1500 गुणे 40/100, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 15 चौका 60, 1 0, 600 क्या हो गए, 600 पुरुष हो गए। महिलाओं की संख्या निकाल लीजिए। इसी प्रकार से महिलाओं की संख्या जब आप निकालेंगे तो महिलाएं कितनी है, 1500 का 30% है, तो 1500 गुणे 30/100, 0 से 0, 0 से 0, 15 तियां 45, 450। तो महिलाओं की संख्या कितनी निकल के आ गई, 450 आ गई। यहाँ तक कोई समस्या किसी को, कोई दिक्कत नहीं है। अब कह रहा है कि पुरुष की संख्या और महिलाओं की संख्या का अंतर आप बताइए। अगर क्वेश्चन इस तरह से पूछ देगा तो 600 में से 450 निकाल दीजिएगा, 600 में से 400 निकालेंगे 250 और निकाल लेंगे तो 150। तो इस तरह से पुरुष की संख्या और महिलाओं की संख्या का अंतर कितना हो जाएगा, 600 - 450 = 150। ठीक, और पुरुष की संख्या और बच्चों की संख्या का अंतर पूछ लेगा तब क्या होगा, तो भी आंसर वही आएगा, क्योंकि बच्चों की संख्या और महिलाओं की संख्या दोनों बराबर हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में ये पूछा था महिलाओं और बच्चों की संख्या का अंतर बताइए, तो बिना प्रश्न लगाए आंसर आप 0 कर दीजिए। ठीक है ना, देखिए कितना आसान, मतलब सिर्फ आपको प्रश्न पढ़ना है और आंसर लिख देना है, जरा सा भी आपका टाइम यहाँ पे किल नहीं होगा। इसके बाद परसेंटेज से संबंधित एक और प्रश्न पूछा हुआ है 2023 में, तो उसको भी हम यहीं पे डिस्कस कर दे रहे हैं। कह ये रहा है क्वेश्चन कि एक आयत है जिसकी लंबाई में 10% की वृद्धि कर दिया जाए और चौड़ाई में 20% की वृद्धि कर दिया जाए, तो इसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि हो जाएगी। क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि, यही आपसे क्वेश्चन कह रहा है। कह रहा है कि एक खेत है जिसकी लंबाई, आयताकार खेत है जिसकी लंबाई में 10% की वृद्धि और चौड़ाई में 20% की वृद्धि कर दिया गया, तो खेत के क्षेत्रफल में कितना वृद्धि हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चंस आ जाए आप इसका आंसर मात्र 10 सेकेंड के अंदर कर देंगे। तो इसके लिए एक सूत्र नोट कर लीजिए, बहुत ही कारगर ये फार्मूला है, समझिए परसेंटेज का ये रामबाण सूत्र है। मतलब परसेंटेज का कोई भी प्रॉब्लम जो 2 डायमेंशनल होता है वो प्रॉब्लम यहाँ से लग जाएगा इस सूत्र की मदद से। तो ये सूत्र क्या है, x + y + xy/100। ये क्या है, ये प्रतिशत वृद्धि या कमी है। तो यहाँ पे लिख लीजिए प्रतिशत वृद्धि या कमी।
अब इससे दोनों निकल जाएगा, या तो वृद्धि रहे या फिर कमी रहे। प्रतिशत में वृद्धि और प्रतिशत में कमी, ये दोनों चीज़ें यहाँ से निकल जाएंगी। अब कमी कैसे होगा और वृद्धि कैसे निकलेगा, तो ध्यान से देखें। वृद्धि का मतलब पॉजिटिव और कमी का मतलब निगेटिव। अगर कमी होगा तो माइनस लगा देंगे और वृद्धि होगा तो प्लस लगा देंगे, बस यही है। लेकिन इस क्वेश्चन में दोनों वृद्धि हैं तो दोनों प्लस होगा, तो इसको लगाने के लिए क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे x की वैल्यू 10 है, लंबाई में 10%, चौड़ाई y की जगह पर क्या कर दिया गया है, 20 कर दिया गया है, तो चौड़ाई में 20% की वृद्धि किया गया है। ठीक, अब ये देखिए x की जगह पे 10 धन y की जगह पे क्या हो जाएगा 20 प्लस x की जगह पे 10 गुणे 20/100। बहुत ही आराम से आप इसका कैलकुलेशन करिएगा, आंसर आपको मिल जाएगा। 10 और 20 जोड़ेंगे तो 30 धन 2 एकम 2, तो 30 और 2 कितना हो जाएगा 32%। तो प्रतिशत वृद्धि या कमी कितना आ गया यहाँ पे 32%। ये जिस ऑप्शन में 32% होगा उसी ऑप्शन को आपको टिक कर देना है। लेकिन यहाँ से संबंधित जितने भी प्रश्न बन सकते हैं उन सभी प्रश्नों को, इस फार्मूला से संबंधित जितने भी प्रश्न बन सकते हैं यहीं पे हम आपको डिस्कस कर दे रहे हैं। यहाँ पे एक कमी वाला क्वेश्चन पूछ सकता है, कहेगा कि क्षेत्रफल में वृद्धि या कमी, दोनों कह सकता है, कमी प्रतिशत बताइए। और क्वेश्चन है कि लंबाई में 10% की वृद्धि किया गया तो प्लस, 20% की कमी कर दिया गया तो जहां y है वहां माइनस रख दीजिएगा। फार्मूला सेम यूज करना है, तो प्रतिशत वृद्धि या कमी बराबर, फार्मूला सेम वही यूज करना है, x + y + xy/100। अब x देखिए ये तो वृद्धि है तो प्लस में रहेगा, तो जहां x है वहां पे +10 यानी कि +10 लिख लीजिए, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जहां y है, y 20%, माइनस का मतलब कमी हो गई है, तो वहां पे आप माइनस कर दीजिए, ऋण लगा दीजिए। जहां जहां y रहेगा वहां वहां ऋण लगा दीजिएगा। ऐसा करने से ये चिन्ह माइनस हो जाएगा, क्योंकि ये -20 है तो प्लस माइनस का गुणा माइनस होता है, तो -20 हो जाएगा। ये प्लस है, x की वैल्यू तो प्लस है लेकिन y की वैल्यू ऋण आ गई, माइनस आ गया, तो प्लस माइनस वहाँ भी माइनस हो जाएगा। तो y अकेले निगेटिव होने से ये भी निगेटिव हो जाएगा और ये भी टर्म क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो y निगेटिव है तो -20 हो जाएगा, y -20 करेंगे तो माइनस और ये प्लस मिलके फिर माइनस हो जाएंगे। तो x की जगह पे 10 और y की जगह पे -20 करेंगे तो यहाँ माइनस आ जाएगा /100, 0 से 0 कट जाएगा। अब आप देखिए 10 यहाँ लिख दीजिए, -20 -2 एकम -2। अब देखिए 20 और 2, देखिए ऋण वाले आपस में जुड़ जाते हैं लेकिन ऋण चिन्ह के साथ जुड़ते हैं, तो -20 और -2 कितना हो जाएगा, -20 और -2 तो जाएगा -22, कितना हो जाएगा -22, तो ये हो जाएगा 10 -22। अब -22 में से आप 10 को क्या कर दीजिए, घटा दीजिए, तो ये प्लस है ये माइनस है, तो प्लस माइनस हमेशा क्या होता है, घट जाता है, प्लस माइनस हमेशा घट जाता है, बड़े अंक का चिन्ह लग जाता है, तो यहाँ माइनस आ जाएगा, तो -12। तो प्रतिशत वृद्धि या कमी कितना हो जाएगा, -12। तो चूंकि ये माइनस में आंसर आ रहा है तो वृद्धि होगा कि कमी होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कमी हो जाएगा। तो प्रतिशत कमी बराबर 12%। बस प्रतिशत कमी कितनी हो गई, कमी कितनी हो गई 12%। आप ऐसे लिख लीजिए, कमी कितनी हो गई 12%। क्षेत्रफल में कमी 12% हो गया। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, यहाँ से यही क्वेश्चन पूछ सकता है। हाँ, अब यहाँ पे थोड़ा सा चेंजिंग ये कर सकता है, आयत की जगह पे त्रिभुज भी कर सकता है। ध्यान दीजिएगा, अगर ये त्रिभुज कर दे, ठीक है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है आधार और ऊंचाई, तो इसका क्षेत्रफल आधार और ऊंचाई से बनता है। तो x की जगह पे आधार की जगह पे x और ऊंचाई की जगह पे y, सेम फार्मूला आप यहाँ लागू कर सकते हैं कि एक त्रिभुज जिसके आधार में 10% की वृद्धि कर दिया जाए और ऊंचाई में 20% की वृद्धि कर दिया जाए, तो त्रिभुज के क्षेत्रफल में कितना वृद्धि हो जाएगा, तो त्रिभुज के क्षेत्रफल में कितना वृद्धि हो जाएगा, 10 + 20 + 10 × 20/100
तो ऐसा करेंगे तो 32% हो जाएगा। हाँ, ऊंचाई, अगर ऊंचाई में कमी हो जाएगा तो आप इस तरह से लगाएंगे, आंसर सेम आएगा। चूंकि हम x और y की वैल्यू सेम रखे हैं तो त्रिभुज के केस में भी ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है, आप बिल्कुल सतर्क रहिएगा। यहाँ से वृत्त में भी वृत्त से संबंधित प्रश्न पूछ सकता है। जैसे क्वेश्चन ऐसे कह सकता है कि एक वृत्त है, ध्यान दें, एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या में 10% की वृद्धि हो गई है। तो 10% की अगर वृद्धि कर देंगे तो +10 हो जाएगा। तो इसके क्षेत्रफल में कितना वृद्धि होगा? तो क्षेत्रफल यानी एरिया में वृद्धि प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा? अब आप देखिए, इसका क्षेत्रफल होता है πr², तो पाई रहने दीजिए, r गुणे r। अब ये x की वैल्यू भी r है और y की वैल्यू भी r है। यहाँ पे x और y दोनों बराबर आ गए, तो x और y दोनों बराबर आ गए और त्रिज्या में कितना वृद्धि किया गया है? 10% की। फार्मूला वही आप लगाएंगे, तो यहाँ 10 + 10 + 10 गुणे 10 बटे 100, 0 से 0 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 10 10 20 + 1 एकम 1, कितना परसेंट आ गया? 21% की वृद्धि हो जाएगी। देखिए कितना आसान है। अगर वृत्त पूछ लेगा तो वृत्त में r² यानी r गुणे r, x की वैल्यू और y की वैल्यू दोनों बराबर हो गई। अगर मान लीजिए यही क्वेश्चन वर्ग के केस में पूछ लेगा तो भी वही चीज हो जाएगा। वर्ग में क्या होता है? सभी भुजाएं क्या होती हैं? आपस में बराबर होती हैं। तो अगर इसकी भुजा में वृद्धि, अगर x% की वृद्धि हो जाए तो इसका मतलब सभी भुजा में x% की वृद्धि हो गई। वर्ग के केस में भी यही फार्मूला लगेगा, x और y दोनों की वैल्यू सेम है, तो x और y दोनों बराबर हैं, तो उसकी जगह पे वही वैल्यू रख देंगे। जैसे एक वर्ग की भुजा में 10% की वृद्धि कर दिया जाए, कितने % की वृद्धि किया जाए? 10% की, तो वर्ग के क्षेत्रफल में कितना वृद्धि हो जाएगा? तो 10 + 10 + 10 गुणे 10 बटे 100, क्योंकि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा का वर्ग a² होता है। अब देखिए पिक्चर कितनी क्लियर है। आयत रहेगा तो x और y, चूंकि लंबाई और चौड़ाई अलग अलग हैं। वर्ग रहेगा तो दोनों बराबर हो जाएगा, वृत्त रहेगा तो दोनों बराबर हो जाएगा। फार्मूला एक ही है। एक फार्मूले से आप कितने क्वेश्चन को टारगेट कर पा रहे हैं। तो इसलिए ईयर वाइज अगर हम क्वेश्चंस को सॉल्व करवा दें तो हर तरह के प्रॉब्लम्स को आप एक तो टेकअप कर पाएंगे एक ही साथ, और नई नई चीज़ों को आप सीख पाएंगे। ठीक है, इससे संबंधित जितनी भी चीज़ें थी मैंने बता दिया, और प्रतिशत की भी वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है, तो आप उस वीडियो को ध्यान से देख लीजिएगा, या हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में परसेंटेज का डाल देंगे लिंक, आप वहाँ से भी जाके देख सकते हैं। ठीक है, यह क्वेश्चन हम लोगों ने लगा लिया। अब ये देखिए, कह रहा है कि दो संख्याओं का योग, दो संख्याओं का योग कितना है? दो संख्याओं का योग 110 है। दो संख्याओं का योग 110 है। बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग देने पर भागफल जो है, भागफल 4 आ रहा है। भागफल, दो संख्या है, बड़ी को छोटी से भाग दिया जा रहा है, तो भागफल कितना आ रहा है? 4, और शेष कितना आ रहा है? शेष आ रहा है 5। तो बड़ी संख्या बताइए या छोटी संख्या बताइए, तो संख्याओं को बताइए, मतलब संख्याओं को बताइए। बड़ी संख्या बताइए, बड़ी व छोटी, या छोटी व बड़ी दोनों संख्या बताइए। बड़ी व छोटी संख्या बताइए। अब आप ध्यान से देखें, दो संख्याओं का योग 110 है, तो मान लीजिए छोटी संख्या x है और बड़ी संख्या क्या हो जाएगी? दो संख्याओं का योग 110 है, तो जिसमें हम मान लेते हैं कि छोटी संख्या x है, तो बड़ी संख्या क्या हो जाएगी? 110 में से x को निकाल दीजिए, 110 - x, तो ये बड़ी संख्या हो गई, और ये क्या हो गई? छोटी संख्या। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको काम करना है। ठीक है, कह रहा है कि बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग दीजिए। आप भाग देना शुरू करें। बड़ी संख्या क्या है? 110 - x। कह रहा छोटी संख्या से इसमें भाग दीजिए, तो जो भागफल है वो 4 आ जाएगा और जो शेषफल है वो 5 आ जाएगा। यही क्वेश्चन है। ठीक, एक फार्मूला होता है जो आप लोग 4-5 से ही पढ़ते चले आ रहे हैं कि भाज्य बराबर, ये भाज्य है, ये क्या है? ये भाज्य है, ये भाजक है, और ये क्या है? ये भागफल, कोसेंट है, भागफल।
और ये क्या है, रिमाइंडर यानी कि शेष है या शेषफल है। हम लोग एक फार्मूला जानते हैं, भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल, भाजक गुणे भागफल धन शेषफल, ये फार्मूला होता है। भाज्य क्या है भाई, 110 माइनस एक्स, भाजक क्या है, x है, भाजक क्या है x, गुणे भागफल क्या है 4, धन शेषफल क्या है 5। ठीक है, अब आप क्या करिए, देखिए 110 माइनस एक्स बराबर 4 का x में गुणा करेंगे तो 4x हो जाएगा और धन 5। देखो अंक को एक तरफ कर लीजिए और चर को एक तरफ करिए, तो ये माइनस एक्स है और ये 4x इधर आएगा तो माइनस 4x हो जाएगा, और एक माइनस एक्स पहले से है, इधर 5 है प्लस 5 है तो पहले प्लस लिखते नहीं हैं, 110 उधर जाएगा तो माइनस 110 हो जाएगा। देखिए दोनों माइनस है, आप यहाँ चिन्हों को भी समझें, दोनों माइनस है तो जुड़ जाएगा, लेकिन चिन्ह माइनस का ही लगेगा। समान चिन्ह जुड़ते हैं और वही चिन्ह लगता है, तो दोनों प्लस होते तो भी जुड़ता, दोनों माइनस है तो भी जुड़ेगा, प्लस होता तो प्लस का चिन्ह लगता, माइनस है तो माइनस का चिन्ह लगेगा। माइनस 4x और 1x तो माइनस 5x बराबर, यहाँ देखिए 5 जो है धनात्मक है, 110 ऋणात्मक है, तो 110 में से 5 को घटा दीजिए, बड़े अंक का चिन्ह लगा दीजिए, तो माइनस 105। आप देखिए माइनस और माइनस हट जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, 5 गुणे x बराबर 105, तो x बराबर क्या आ जाएगा 105/5। जरा इसको काटिए, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, तो x बराबर आ गया आपका 21। x बराबर कितना निकल के आ गया, 21 निकल के आ गया। तो छोटी संख्या कितनी हो जाएगी 21, बड़ी संख्या क्या हो जाएगी 110 माइनस 21 बराबर 89। तो अगर बड़ी संख्या पूछेगा तो 89 पे ऑप्शन लगा दीजिएगा, छोटी संख्या पूछेगा तो 21 पे ऑप्शन यानी टिक कर दीजिएगा। तो बहुत ही आसानी से आप इसे लगा पाएंगे। हाँ, ये फार्मूला थोड़ा आप याद रखिएगा और जैसे क्वेश्चन कह रहा है वैसे आप काम करिए। क्वेश्चन ये कह रहा है कि दो संख्याओं का योगफल 110 है, बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग दीजिए, तो छोटी संख्या को हमने x मान लिया, बड़ी संख्या 110 माइनस x हो जाएगी। ठीक, आप यहाँ पे जैसे कह रहा है वैसे आप भाग दीजिए, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल, फार्मूले का यूज करिए, x का मान तुरंत आप निकाल के बता पाएंगे। बहुत ही आसानी से आप इस क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे।